फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देखा था दैट व्हाट इज़ प्रेसिडेंस ग्राफ एंड कैसे हम प्रेसिडेंस ग्राफ की हेल्प से ये फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा कोरिस्पॉन्डिंग नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्केड्यूल गिवन है, तो हम सबसे पहले इस स्केड्यूल को क्रिएट करेंगे एंड देन उससे रिलेटेड एक प्रेसिडेंस ग्राफ क्रिएट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमारे पास स्केड्यूल है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके ऑपरेशंस हैं। ओके, नाउ लेट इट सी। तो हमारे पास सबसे पहले हम चेकअप करेंगे इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2 एंड ट्रांजेक्शन 3। दैट मीन्स वी आर हैविंग 3 ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक स्केड्यूल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रांजेक्शन्स। सो दिस इज अ स्केड्यूल एस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हमारी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रही हैं। ओके, तो सबसे पहला ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म कर रही है, हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट इज ए। ओके, तो हम कहेंगे इट इज रीड ओनली फर्स्ट ऑपरेशन। ओके, नाउ लेट अस सी द सेकंड ऑपरेशन। हमारा सेकंड ऑपरेशन कौन सी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही है, सेकंड ट्रांजेक्शन दैट इज अगेन रीड ओनली। ओके, सेम थर्ड ऑपरेशन हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रही है, दैट इज रीड ऑन बी। नेक्स्ट है हमारा रीड ऑन बी अगेन सेकंड ट्रांजेक्शन। ओके, आफ्टर दैट हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, रीड ऑन बी। ओके, आफ्टर दिस हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, राइट ऑन ए एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, राइट ऑन बी। ओके, सो दिस इज ये हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन स्केड्यूल है जिसमें हमारे पास क्या है, 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्राई अप करो आप खुद से, इसका प्रेसिडेंस ग्राफ क्रिएट करो एंड चेकअप करो कि क्या ये जो हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ नॉन सीरियल स्केड्यूल। ओके, ऑब्वियसली इट इज़ अ नॉन, क्योंकि इसके जो ऑपरेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरलीव कर रहे हैं। इट इज़ अ नॉन सीरियल स्केड्यूल। ओके, तो आपको क्या डिटरमाइन करना है कि ये नॉन सीरियल स्केड्यूल है, ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है। ओके, नाउ लेट्स सी, इसको हम अपने आप से भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें कितने वर्टिसेस बनेंगे हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ में, 3 वर्टिसेस बनेंगे हमारे पास, T1, T2 एंड T3। ओके, सो दीज आर द वर्टिसेस। ओके, एंड एजेस क्या होंगी उसको हम देखेंगे इनके आपस में रिलेशन में। ओके, तो हमारे पास बेसिकली कितने वर्टिसेस हैं, T1, ओके, एंड देन वी आर हैविंग T2 एंड थर्ड वी आर हैविंग T3। ओके, नाउ लेट अस सी द precedence of each transaction, okay, by the conflicting operations। okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, रीड ऑफ ए। तो रीड ऑफ ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन क्या होगा, राइट ऑफ ए। ओके, तो क्या हमें T2 या T3 में राइट ऑफ ए मिल रहा है, नो, वी आर हैविंग नो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, तो हम कहेंगे इसका कोई कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है। सेम आफ्टर दिस हमारे पास क्या होगा, रीड ऑफ ए सेम इन ट्रांजेक्शन T2। अब हम चेकअप करेंगे इस ऑपरेशन के बाद हमारे T1 या फिर T3 में कोई राइट ऑफ ए कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। सो वी हैव फाइंड वन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन इन T1, ओके, दैट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस रीड ऑफ ए। तो हमारे पास एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, दैट इज T2 मस्ट प्रिसीड T1। ओके, कि T2 का जो हमारा रीड ऑफ ए ऑपरेशन है वो T1 के राइट ऑफ ए ऑपरेशन से पहले आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रीड ऑफ बी के लिए, क्या राइट ऑफ बी इन दोनों ट्रांजेक्शन्स में कहीं आ रहा है, येस, वी आर हैविंग राइट ऑफ बी इन T2। तो हमें क्या एक डिपेंडेंसी मिल गई फ्रॉम T1 टू T2, दैट मीन्स फ्रॉम T1 टू T2, दैट मीन्स T1 मस्ट प्रिसीड T2। सो दिस इज एन अनदर डिपेंडेंसी। ओके, प्रेसिडेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल गई, हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ की कंडीशन मिल गई कि अगर हमारे प्रेसिडेंस ग्राफ में हमारे पास एक लूप या फिर साइकिल बन जाए तो क्या होगा, वो जो नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो श्योरली क्या हो जाएगा, इट इज़ अ नॉन सीरियलाइजेबल नॉन कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। ओके, तो यहाँ पर हमें एक लूप मिल चुका है, तो हमें इस ट्रांजेक्शन को, इस स्केड्यूल को फर्दर एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस जो हमारे पास ये रिजल्ट निकला है, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये नॉन सीरियल स्केड्यूल है ये क्या है, हमारे पास नॉन कॉन्फ्लिक्ट serializable schedule। okay, so this corresponding schedule is non conflict serializable schedule। okay, I hope so आपका भी सेम ही
जो प्रेसिडेंस ग्राफ है क्रिएट हुआ होगा, प्रेसिडेंस ग्राफ, ओके, सेम क्रिएट हुआ होगा और आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम डिटरमाइन करते हैं हमारा नॉन सीरियल स्केड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट है या फिर नॉन कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेसिडेंस ग्राफ। ओके, थैंक यू।